नंबर देखते हैं यहाँ पर। 6 नंबर में यहाँ पर देखिए हम लोग इक्वेशन दिया है 2x प्लस का 2y माइनस का 2z इक्वल टू 1। सेकेंड है आपके पास 4x प्लस का 4y माइनस z इक्वल टू 2। थर्ड इक्वेशन है 6x प्लस का 6y प्लस का 2z इक्वल टू में 3। चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं a का वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, देखिए एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट वाला एक स्क्वायर माइनस 2 2 माइनस 2 4 4 माइनस 1 4 4 माइनस 1 और फिर हो जाएगा 6 6 2। ठीक है, एक्स का वैल्यू तो यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स लेंगे वेरिएबल्स वाला एक्स वाई जेड, और बी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा एक कांस्टेंट वाला एक कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं R1 के अकॉर्डिंग 2 लेते हैं। यहाँ पे ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद -2 ये रो ये कॉलम हटाएंगे, यहाँ आएगा 4 -1 6 2, फिर -2 हो जाएगा और फिर ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 4 6 6। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। तो 2 इंटू में 8 प्लस का 6, ठीक है, अच्छा -2 इंटू में 8 प्लस का 6, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो -2 इंटू में आपका 24 -24। तो देखो ना ये यहाँ पे ये तो पूरा कट ही जाएगा, यहाँ पे -2 इंटू में 0 यानी कि 0 आ गया। चलिए तो अब ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गया। अब इसका एडजॉइंट निकाल के देखते हैं। तो हर एक एलिमेंट का पहले को फैक्टर निकालेंगे C11, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 8 प्लस का 6 14 हो जाएगा। C12 ये निगेटिव में होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 8 प्लस का 6 यहाँ माइनस का 14 आ जाएगा। C13 ये पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 24 24 यानी 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद C21 ये आपका निगेटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 4 प्लस का 12 यानी आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 16। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद C22 ये पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, कॉर्नर वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 4 प्लस का 12 यानी ये 16 हो जाएगा। फिर C23 निगेटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 12 माइनस का 12 0 आ जाएगा। C31 ये आपका पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट तो -2 प्लस का 8 -2 प्लस का 8 यानी 6 आ जाएगा। C32 ये आपका निगेटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट तो हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का आपका 8। ठीक है, तो यानी आ जाएगा माइनस का 6। C33 पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट तो 8 माइनस का 8 0 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में, इन सभी को फैक्टर को सजाकर उसका ट्रांसपोज निकाला जाएगा। देखिए क्या है 14 -14 0 -16 16 0 6 -6 0, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 14 -14 0 माइनस का 16 16 0 6 -6 0। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा 14 -16 6, फिर -14 16 -6 और फिर आपका हो जाएगा 0 0 0। अब फिर उसके बाद हम लोग बी का वैल्यू जो था, बी एक कॉलम मैट्रिक्स था ऊपर आपका 1 2 3। ठीक है, चलिए इसको रख देते हैं 1 2 3। चलिए 1 2 3, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से। तो हो जाएगा यहाँ पर 14 माइनस का 32 और यहाँ पे 18। ठीक है, सेकेंड रो में करेंगे फर्स्ट कॉलम से। चलिए तो सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 14 प्लस का 32 और फिर यहाँ माइनस का 18। यहाँ थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 0 0, यानी कि यहाँ पे देखिए ये सभी के एलिमेंट 0 0 0 हो जाएंगे और यानी कि ये एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो रहा है एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी भी यहाँ जीरो मैट्रिक्स हो रहा है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is consistent
कंसिस्टेंट, और जब ये कंसिस्टेंट है और यहाँ ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो लिख सकते हैं कि 10 ax इक्वल टू में b, ax इक्वल टू b के फॉर्म में ही ना, हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। अच्छा, जब इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो गया और एक कंसिस्टेंट हो गया तो चलिए हम लोग इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल के लिए हम लोग कोई भी एक्स वाई जेड में से कोई भी हम लोग के पुट कर सकते हैं। चलो हम लोग इस बार पुट कर देते हैं y इक्वल टू में किए इन फर्स्ट टू इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू में के पुट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट के टू इक्वेशन में देखिए y इक्वल टू के पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन ऊपर देखिए क्या है, ठीक है ना है जी। तो यहाँ पे हम लोग y के जगह पे के पुट करने वाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट टू इक्वेशन में पुट करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का 2k हो जाएगा y की जगह पे और माइनस का 2z इक्वल टू 1। फिर सेकेंड वाले में पुट करेंगे, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं 2x माइनस का 2z इक्वल टू में 1 माइनस का 2k कर देते हैं। सेकेंड वाले में पुट करेंगे तो 4x प्लस का 4k माइनस का z इक्वल टू में है आपका 2, तो यानी हो जाएगा 4x माइनस का z इक्वल टू में 2 माइनस का 4k, 2 माइनस का 4k हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखिए नाउ, अब देखिए हम लोग फिर से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो a इक्वल टू में क्या लेंगे, a इक्वल टू में यहाँ पे x और z के कोफिशिएंट वाला 2 2 4 2 माइनस 2 4 माइनस 1 2 माइनस 2 4 माइनस 1 और x का वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे, ये वेरिएबल्स वाला x और z। ठीक है, और यहाँ पर b क्या ले लेंगे, तो ये जो कांस्टेंट दिया हुआ है 1 माइनस का 2k और 2 माइनस का 4k, 1 माइनस का 2k 4 माइनस का 2k, चलिए 2 माइनस का 4k। चलिए अब इसके बाद देखते हैं a का सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करते हैं तो माइनस का 2 और प्लस का 8 हो जाएगा, यानी कि जो 6 आएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इनके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर। C12 निगेटिव होता है, ये रो कलर हटाएंगे 4, C21 ये आपका निगेटिव होता है, ये रो कलर हटाएंगे -2 इसका डिटर्मिनेंट तो प्लस का 2 हो जाएगा, C22 ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में इन कोफैक्टर को सजा के इसका ट्रांसपोज, तो -1 माइनस का 4 2 2, चलिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पर -1 माइनस का 4 2 2। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग लिखते हैं a का इनवर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू क्या है 6 है और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a रहा -1 2 -4 2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखिए, हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू में होता है a इनवर्स b, तो x का वैल्यू यहाँ पर x z ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है, यहाँ a इनवर्स 1/6, यहाँ है माइनस का 1 2 -4 2 और फिर b का वैल्यू आपका एक कॉलम मैट्रिक्स हम लोग ऊपर लिए हुए थे, देखिए क्या है 1 - 2k और 2 - 4k, 1 - 2k 2 - 4k एक कॉलम मैट्रिक्स है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं x z इक्वल टू में 1/6, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए किस तरह से -1 फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो -1 इंटू में 1 - 2k और फिर +2 इंटू में 2 माइनस का 4k। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -4 इंटू में 1 माइनस का 2k और फिर 2 इंटू में 2 माइनस का 4k होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं x z इधर है आपका 1/6, यहाँ देखिए सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा -1 प्लस का 2k प्लस का 4 माइनस का 8k। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 4 प्लस का 8k प्लस का 4 माइनस का 8k। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, x z 1/6, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3 माइनस का 6k और फिर यहाँ हो जाएगा 0, ये सभी कट जाएंगे। अब देखिए 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x y क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए तो 1/2 माइनस का k
और यहाँ पर ये हो जाएगा 0। देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 1/2 माइनस के, y सॉरी यहाँ z है ना जी, z है, y का वैल्यू हम लोग पहले k पुट किए थे और z का वैल्यू 0 हो गया। समझ गए?